कहानी की शुरुआत में हमें एंजल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो किसी इवेंट से बाहर निकल रही थी। बाहर आने के बाद एंजल कुछ लड़कों को देखती है जो लड़कियों को परेशान कर रहे थे। एंजल को वहाँ पर कुछ लोग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें एंजल की फैमिली को दिखाया जाता है। एंजल की फैमिली में 4 लोग होते हैं जिसमें उसके डैड उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि उसके डैड का एंजल की मॉम से हमेशा झगड़ा होते रहता था, जिस कारण से उसके डैड उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। फिर कुछ दिन बाद उस सिटी के अंदर अटैक हो जाता है जिस कारण से वहाँ की मिलिट्री उस शहर को तबाह करने लगती है। इसमें सभी मिलिट्री वाले लोगों को मारकर बाहर निकाल रहे थे और उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। इसके बाद मिलिट्री वाले उस सिटी की सारी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और गैंगस्टर को सौंप देते हैं। इसके बाद वो गैंगस्टर लड़कियों का रेप कराया करते थे और इन सब के बीच एंजल की फैमिली भी फंस जाती है, जिसमें एंजल के सामने ही उसकी सिस्टर और उसकी मॉम को मार दिया गया था। दरअसल इन सब गैंगस्टर का मेन आदमी विक्टर था, जो इन सभी लड़कियों का आर्मी वालों से रेप कराया करता था, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। इसके बाद इन सभी लड़कियों को विक्टर के पास लाया जाता है। तब विक्टर लड़कियों को बोलता है कि तुम अपनी पिछली लाइफ और पास्ट में जो कुछ हुआ सब कुछ भूल जाओ और आज के बाद यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाएंगी। अगर किसी ने भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी की तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद विक्टर अपने पास एक लड़की को बुलाता है और उसके गले में चाकू मारकर उसे बहुत बुरी तरह मार डालता है। विक्टर ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे बाकी लड़कियों के मन में डर बैठाना था और इस कारनामे को देखकर बाकी सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। इसके बाद विक्टर की नज़र एंजल के ऊपर पड़ती है और वो उसे अपने पास बुलाकर उसके चेहरे को ध्यान से देखता है। तब उसे एंजल के चेहरे पर बर्थ मार्क नज़र आता है जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए विक्टर एंजल को अपने साथ रहने के लिए पूछने लगता है। लेकिन तभी विक्टर को पता चलता है कि एंजल एक डेफ लड़की है, यानी कि ना ही वो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। इसलिए विक्टर एंजल को बाकी लड़कियों का मेकअप करने के लिए रख लेता है, जो बाकी लड़कियों को सजाकर सेक्स के लिए रेडी करेंगी। साथ ही एंजल उन लड़कियों को ड्रग्स भी देंगी ताकि वो कस्टमर खुश हो जाए। एंजल को ये सब काम एक इवेंट के जरिए जाकर करना पड़ता था। एक दिन एंजल एक ऐसी लड़की के पास खाना लेकर जाती है जो ऑलरेडी मर चुकी होती है, जिसके साथ किसी आदमी ने बहुत बुरी तरह सेक्स करके उसे टॉर्चर करके मार डाला था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे कपड़े में लपेटकर वहाँ से ले जा लेता है। अब एंजल ये सब देखने के बाद भी ज़्यादा नहीं घबराई क्योंकि यहाँ पर ये सब आम बात है, यानी कि रोज के हादसे यहाँ पर ऐसे होते रहते हैं, जिन्हें देख देख कर एंजल को आदत पड़ गई और इसीलिए वो ज़्यादा नहीं घबराई। इसके बाद विक्टर एंजल से मिलता है और उसे दूसरी लड़की का मेकअप करने के लिए बोलता है। इसके बाद एंजल उस लड़की के रूम में जाती है जिसका नाम वानिया होता है। वानिया एंजल को देखकर समझ जाती है कि वो एक डेप्थ लड़की है, इसीलिए वानिया एंजल से साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वानिया को भी साइन लैंग्वेज आती थी। इसके बाद वहाँ पर कस्टमर आते हैं और काम करके चले जाते हैं। फिर एंजल दोबारा उसके रूम में जाती है और वानिया से बात करने लगती है। इसके बाद हम वानिया को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तब एंजल उसके पास जाती है और उसके मुंह पर लगे खून को साफ करने लगती है। वानिया उसे बताती है कि मुझे साइन लैंग्वेज इसीलिए आती है क्योंकि मेरे फादर भी डेप्थ थे। वानिया को देखकर एंजल को अपनी फैमिली की याद आने लगती है, लेकिन तभी बाहर से किसी के आने की आहट महसूस होती है। इसीलिए एंजल वेंट के थ्रू वहां से दोबारा वापस चली जाती है। इसके बाद एंजल दोबारा से उसके रूम में जाती है और वानिया से बात करने की कोशिश करती है। वानिया से मिलने के बाद वानिया एंजल से पूछती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कौन सा रास्ता है। तब एंजल उसे बोलती है कि यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर सिक्योरिटी कैमरा लगे हैं। इसके बाद एंजल को बाहर से किसी के आने की आहट महसूस होती है, इसीलिए वो वेंट के थ्रू फिर से अपने कमरे में वापस चली जाती है। नेक्स्ट डे एंजल को फिर से वानिया का मेकअप करने के लिए भेजा जाता है। तब वानिया एंजल को बोलती है कि मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दो क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पेन सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब एंजल वानिया को पूरी तरह से रेडी कर देती है और वेंट के थ्रू वापस चली जाती है। तभी वानिया के पास एक कस्टमर आता है जो उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। ये सब होते हुए एंजल खिड़की के जरिए देख रही थी। इसके बाद विक्टर एंजल को अपने पास बुलाकर एक मास्टर की देता है और साथ ही विक्टर उसे बोलता है कि तुम यहाँ के सारे डोर ओपन करके जा सकती हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। अगले दिन एंजल वानिया को ड्रग्स देने के लिए जाती है
तब एंजल देखती है कि वानिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो रो रही है। तभी यहाँ पर विक्टर का एक आदमी आता है जो एंजल को जल्दी से ड्रग देने के लिए बोलता है, लेकिन एंजल ड्रग्स नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो ड्रग्स से भरा इंजन अपने पास ही रख लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें मिलिट्री के सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका लीडर गोरान होता है। दरअसल गोरान उसी सिटी का लीडर था जिसने एंजेला के माँ बाप को मार दिया था। यहाँ पर गोरान का छोटा भाई जेसी भी मौजूद होता है। अब गोरान एंजल को वहाँ पर देखकर पहचान लेता है और उसे बोलता है कि तुमने इसे यहाँ पर क्यों रखा है। तब विक्टर उसे बताता है कि एंजल यहाँ की केयर टेकर है जो उसकी हेल्प करती है। इसके बाद गोरान बाकी के बच्चे साथियों को अलग अलग लड़कियों के रूम में जाकर एंजॉय करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लड़का वानिया के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये सब कुछ नज़ारा एंजल वेंट के पीछे से देख रही थी। एंजल को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वेंट से बाहर निकलकर इवान की पीठ पर हमला करने लगती है, जिससे इवान की बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। इसके बाद वो देखती है कि वानिया भी मर चुकी है, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। इसके बाद वहाँ मिलिट्री के कुछ लोग आते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ इवान की चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो सब दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते इससे पहले एंजल वेंट के थ्रू वहाँ से भाग चुकी थी। गोरान इवान की हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और विक्टर से इस बारे में पूछने लगता है। इसके बाद विक्टर उसे साफ मना कर देता है और बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तब गोरान को वेंट के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, इसीलिए वो उस आवाज़ का पीछा करके सभी रूम में चेक करने लगता है। यहाँ पर सभी लड़कियां अपने अपने रूम में होती है, लेकिन एंजल अपने रूम से गायब होती है। यहाँ पर गोरान को समझ आ चुका था कि इन सब चीज के पीछे एंजल का ही हाथ है, इसीलिए वो विक्टर को बुलाता है और उसके सामने एक लड़की को शूट करके मार डालता है। इसके बाद गोरान अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इस पूरे घर को लॉक कर दे और जैसे ही उन्हें एंजल दिखाई दे उसे शूट करके बहुत बेरहमी से मार दे। इसके बाद गोरान और विक्टर नीचे आते हैं और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद एंजल उस वेंट से बाहर निकलती है और मास्टर की से मेन डोर को ओपन करने लगती है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं होता, जिससे एंजल समझ जाती है कि विक्टर ने उसे गलत चाबी दी थी। यहाँ पर एंजल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, जिस कारण से वो वापस से वेंट के अंदर जाने लगती है, लेकिन गोरान उसे वेंट के अंदर जाते हुए देख लेता है, जिस कारण से गोरान उसके ऊपर गोली चलाता है। लेकिन एंजल किसी तरह उस वेंट के दूसरी तरफ चली जाती है और फर्स्ट फ्लोर पर बाहर निकलती है, लेकिन किसी तरह एंजल उस वेंट से बाहर आती है और एलेक्जेंडर को वो नशीला इंजेक्शन दे देती है। इन दोनों की आवाज़ को सुनकर बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिस कारण से एंजल वापस से उस वेंट में चली जाती है। लेकिन तभी गोरान उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह से वो गोरान से छुटकारा पाकर अंदर चली जाती है। इसके बाद गोरान अपने एक आदमी को उस वेंट के अंदर घुसने के लिए बोलता है, क्योंकि वो आदमी दिखने में बहुत पतला था। लेकिन जैसे ही वो आदमी अंदर जाता है, एंजल ईंट से वार करके उसे मार देती है। ये सब देखने के बाद गोरान अपने साथियों को कुछ गोला बारूद और आंसू गैस के गोले बाहर निकालने के लिए बोलता है और अपने साथियों को अलग अलग कमरे में जाकर वेंट में आंसू गैस के गोले डालने के लिए बोलता है, जिससे पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर विक्टर रधवन को शूट करके मार देता है, क्योंकि उन लोगों ने विक्टर के 2 लड़कियों को मार दिया था, जिस कारण से विक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब मात्र गोरान और जेसी यहाँ पर बचे होते हैं। वो दोनों यहाँ पर गन तान कर आते हैं, लेकिन तभी विक्टर उन्हें बताता है कि इसे एंजल ने मारा है। अब गोरान की नज़र एक विंडो पर पड़ती है जहाँ से एंजल बाहर निकल रही थी। ये सब देखकर गोरान उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल किसी तरह से बचकर जंगल में चली जाती है। इसके बाद गोरान अपने साथियों को एंजल को ढूंढने के लिए बोलता है, फिर वो सभी को जंगल में अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए बोलता है। तभी एंजल रास्ते में एक जगह पर गिर जाती है, जहाँ पर उसे कई सारी मरी हुई लड़कियां की लाशें दिखाई देती हैं, क्योंकि विक्टर कई सारी लड़कियों की डेड बॉडीज को यहीं पर फेंक दिया करता था। तभी यहाँ पर विक्टर आ जाता है, जिसे एंजल चाकू दिखाकर दूर रहने के लिए बोलती है। तब विक्टर उसे बोलता है कि वो उसे अपना चाकू दे दे, क्योंकि वो उसे यहाँ पर कोई भी नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया है। ये सुनकर एंजल विक्टर की बातों में आकर उसे अपना चाकू दे देती है। तभी विक्टर उसे एक जोरदार चाटा मारता है, जिस कारण से वो नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर गोरान और जेसी आते हैं
जेसी गोरान का भाई होता है, जिसे देखकर विक्टर एंजल पर गन पॉइंट करके उन्हें गन नीचे रखने के लिए बोलता है और साथ ही वो उन्हें अपने बिजनेस का 50% मार्जिन देगा। इसके बदले उन्हें विक्टर को यहाँ से जाने देना होगा। पर तभी एंजल विक्टर के पैर से चाकू निकालकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस कारण से विक्टर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसके हाथों से गलती से गोली चलकर जेसी को लग जाती है, जिस कारण से जेसी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जेसी यानी कि अपने भाई को देखकर गोरान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो विक्टर पर कई बार शूट करके उसे मार डालता है। इसके बाद हम एंजल को देखते हैं जो वहां से भागते हुए एक घर तक पहुंच जाती है, जहां पर एक लेडी उसके लिए दरवाजा ओपन करती है और तभी एंजल वहां पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो लेडी उसके घाव साफ कर रही है। जब एंजल को पूरी तरह होश आता है तो वो अपने रूम में इवान और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को देखती है। ये देखकर एंजल समझ जाती है कि ये घर उसका ही है। दूसरी तरफ इवान की गर्लफ्रेंड को गोरान का कॉल आता है। तब गोरान उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मौत का कारण कौन था। ये सुनकर वो लेडी एंजल के ऊपर हमला करने के लिए आती है, लेकिन एंजल उसी के ऊपर उल्टा हमला करके उसे मार डालती है। अब गोरान भी वहां पर पहुंचता है, लेकिन तब तक एंजल वहां से निकल चुकी थी। इसके कुछ देर बाद एंजल एक फैक्ट्री के अंदर पहुंचती है, जहां पर उसका पीछा करते हुए गोरान भी पहुंच जाता है। गोरान वहां के सभी वर्कर्स को फैक्ट्री खाली करने के लिए बोलता है। तभी एंजल एक पाइप के अंदर घुस जाती है, जिसका पीछा करते करते गोरान उस पाइप के साथ साथ चलने लगता है, लेकिन वो पाइप काफी छोटा होता है, जिस कारण से गोरान उसके बीचों बीच में फंस जाता है। गोरान को फंसा देखकर एंजल उसके पास आती है और गोरान उससे माफी मांगने लगता है, पर एंजल उसे स्माइल देते हुए एक कपड़ा उसके मुंह में घुसा देती है ताकि उसकी आवाज किसी को भी सुनाई ना दे। इसके बाद एंजल ब्लड निकालकर गोरान का मेकअप करने लगती है। एंजल ठीक उसी तरह मेकअप कर रही होती है जिस तरह वो प्रोस्टिट्यूट का करती थी। इसके बाद एंजल वहां से बाहर निकल जाती है और भागते हुए एक ओल्ड लेडी से टकरा जाती है। वो लेडी एंजल की इन सब हालत को देखकर अपने घर पर ले जाती है। यहाँ पर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर होता है जिसे विक्टर ने वानिया का इलाज करने के लिए वहां पर बुलाया था। यानी कि एंजल अब पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि वो डॉक्टर अच्छे दिल का इंसान था। अब डॉक्टर एंजल को देखकर पहचान जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।